देखो बच्चा, पूरी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1, ये जेई का क्वेश्चन है 2020 जनवरी वाला। लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से ड्रॉ हो रही है? ओरिजिन से, टू द सर्किल दिस वन। ठीक है, ये सर्किल है। टच इट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, देन ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, यानी तुम्हें ए बी का लेंथ निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। अब इधर देखो बच्चा, मैं तो हमेशा क्या कहता हूं, सर्किल का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? सर्किल क्या होता है बच्चों? गोल। आप देखो, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट चलूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। अब ये बताओ, देखो एक सिंपल सी बात है, सर्किल का सेंटर कितना है? 4,2। सर्किल का सेंटर हो गया 4,2। रेडियस कितना है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस 16। तो ये कितना आ गया? रेडियस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ऑरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है बच्चा, ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ। कहां टच कर रहा है? ए और बी पे। आपको लेंथ क्या चाहिए? ए बी। ठीक है, तो मैं ए बी लेंथ अभी नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं सिंपल, चलो इसी में बना देते, तुम लोग अब इतने होशियार तो हो ही गए। हमें ये लेंथ ए बी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 10th के क्वेश्चन में रेडियस दे दूं तो ये क्वेश्चन पूरा 10th का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमने कहा भैया ये सेंटर है सी, सेंटर कितना है? 4,2। ठीक है, अब सारी 10th की थ्योरम मिला दो बस। अब तुम्हें ये पता है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। सही है, पूरी क्लास देखना। इसका रेडियस कितना है? पूरी क्लास देखते रहना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब ये कहां से आपने ड्रॉ किए टेंजेंट? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, ओसी। ओसी डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 20, यानी क्या? 2√5। आया कि नहीं आया बच्चा? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बोलो? 2√5। ठीक है, अब देखो, आपको ये पता है ये टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कितना होगा? 90। ठीक है, 90 बना, ये 90 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये बेस जहां 90 बनता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। यस और नो? तो मैंने क्या निकाला? मैंने कहा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 2/2√5। आया? तो साइन थीटा जो आ गया, कितना आ गया बच्चा? पहला किला फतेह हो गया। यस और दो पूरी क्लास। अब देखो, ये थीटा, ये 90, पूरी क्लास समझना। अब अगर इस ट्राइंगल को देखो, ओ सी ए, ये ट्राइंगल है, ये थीटा, ये 90। ठीक है, और इसको अल्फा बोल दो। ठीक है, ये थीटा, ये 90, ये अल्फा, इसको मैंने बोल दिया अल्फा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी रामायण लिख रहा हूं, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 180। भाई इस पूरे ट्राइंगल को देखो, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, अब इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास देखना, ये तुम लोग को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं। ये लेंथ कितना बोल दिया? x। बोलो, ये लेंथ कितना बोल दिया? x। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पूरी क्लास देखना, हमें x चाहिए, 2 पता है, तो साइन अल्फा जो होगा, सॉरी, ये बनेगा साइन अल्फा बराबर, साइन अल्फा बराबर क्या होगा बच्चा? x/2। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x/2। हाँ या ना? बोलो। अब क्या हुआ? अल्फा क्या है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डालोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, x/2। ये कॉस थीटा हो गया, पूरी क्लास देखना, ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा x/2, और हमारे पास साइन थीटा कितना है? 1/√5। तो कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x/2। दिस इंप्लाइज, ये 5 माइनस 1, 4/5, यानी 2/5। हाँ या ना? 2/5, ये 2 उधर आ गया तो 4/√5 हो जाएगा x।
इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। देखो ये तुम लोग को समझाना है तो मुझे टाइम लग रहा है, तुम खुद करोगे तो 2 मिनट का काम है ये। इसके बाद फर्दर देखो क्या, अबे ये देख, ये x/2 है ना, 5 - 1 4, 4/5 आएगा। अब तुम्हारा जो AB है, इधर देखो AB कितना है 2x, भाई ये आधा x है तो पूरा कितना होगा 2x, मिड पॉइंट कॉर्ड हो गई ना, ठीक है। तो ये 2x हो गया, तो 2x में ये कितना हो गया 8/5 हो गया। AB² कितना होगा, समझ में आया कि गया? देखो मैंने इतनी रामायण लिखी फालतू, मैं तुम्हें साफ बताऊं, मैं सीधा ही निपटा था। थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, सीधा यहां लगा सकता था sin 90 माइनस थीटा बराबर x/2, लेकिन फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया जिससे तुम लोग को आसान हो। यस और नो पूरी क्लास। अब इस क्वेश्चन में क्या दम था, हार्डली मैं कहता हूं 3 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन हम 1 या 1.5 मिनट में ये निपटा सकते थे। कितना, 1 या 1.5 मिनट में। मुझे आपकी पूरी क्लास को समझाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ये देखो 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है ये। बात समझे नहीं समझे, क्या कह रहे हो, बोलो बच्चा। कंसेप्ट है यार और कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चल पहला ये हो गया। अब जगह बनाते हैं थोड़ी। अब देखो जो पढ़ने वाले हैं उनको जबरदस्त फायदा है। मैं बिल्कुल सदा हुआ काम करा रहा हूं आपसे, ना इधर ना उधर, साफ बता रहा हूं। मैं लेफ्ट राइट कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, एग्जैक्ट वही पढ़ा रहा हूं जो जेईई में इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात? क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल सुलझे हुए करा रहा हूं आपको, जो सीधा सीधा पूछे जाते हैं, जो फायदा उठा ले, ठीक है। अब इधर देखो अगला, इसने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 इन दिस वन। अब इधर देखो पूरी क्लास देखो। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का मेकअप है। क्वेश्चन का क्या है, मेकअप की बात करें तो m बराबर 0 से कितना 100, ठीक है। क्या है 100 cm, 100 cm, x - 3 की पावर 100 - m और क्या 2 की पावर m, ये है। अब पूरी क्लास एक चीज समझना, ये आपका क्वेश्चन है भैया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें इसका पूरा कोई जानकारी नहीं, ठीक है, नहीं है। मान लो सीधा नहीं दिख रहा, इन केस सीधा नहीं दिख रहा, हमें ये सिग्मा तो आता है कि नहीं, ये सिग्मा आता है तो हमने सिग्मा से सिर्फ खोला, m की वैल्यू 0 डाली, 100 c0, x - 3 की पावर 100 - 0, 2 की पावर 0, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। फिर 1 डाली, 100 c1, x - 3 की पावर 100 - 1 और 2 की पावर 1। फिर 2 डाला, 100 c2, x - 3 की पावर 100 - 2, ठीक है, 2 की पावर 2। यस और नो? अब 2-3 टर्म जहां आपने डाल दिया तुरंत आप समझ जाओगे। इधर देखो, हाँ या ना। अब इसको सोचो x और इसको सोचो a, तो अगर ये ध्यान से देखो तो ये x - 3 प्लस 2 की पावर 100 का एक्सपेंशन है। पूरी क्लास सोचो, इसको सोचो x, इसको सोचो a, तो ये x - 3 प्लस 2 की पावर 100 का एक्सपेंशन है। सोच के देख लो यार, ये पढ़े लिखो को समझ में आएगा। जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं उन्हीं को आएगा, बाकी जो नहीं पढ़ रहे उनका कुछ नहीं कर सकता। अब ये जब इसका एक्सपेंशन है तो x - 3 प्लस 2 कितना होता है, x - 1 की पावर 100। x - 1 की पावर 100 को मैं 1 - x की पावर 100 लिखूंगा, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है तो मैं यहां लिख रहा हूं 100 cr, ठीक है, माइनस x की पावर r, तो ये हो जाएगा 100 cr - 1 की पावर r, x की पावर r। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, किसका लिखा है 53, तो r बराबर कितना 53, भाई 53 का पूछा ना, तो ये क्या हो जाएगा 53 डालोगे तो इधर देखो मैं यहां लिख रहा हूं 53 डालोगे तो 100 c 53, ठीक है। माइनस वाला मेंटेन रहेगा तो ये माइनस बाहर लिख दो, ऑड पावर है तो माइनस आएगा, तो तुम्हारा कोफिशिएंट हो गया 100 c 53 या फिर -100 c 49।
7 NCR बराबर NCN माइनस आर। समझ में आया कि क्या बच्चों? देखो अगर आप यहां से देखोगे तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब एक्सपेंशन करो तो सीधा नजर आता है ये x प्लस ए की पावर n को मॉडिफाइड करके लिखा गया है। अब देखो देखने में क्वेश्चन का भूकाल देखो क्या खतरनाक है, और वैसे कोफिशिएंट देखो वेरी इजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो 11वीं क्लास तुम लोग बिना रिवाइज करे क्लास में मत बैठा करो, पहले पूरा रिवाइज कर लिया करो, कॉपी घोट लो। अब ये मत सोचो कि ये स्कूल में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, 12th में आके जेई देना है कि नहीं देना, यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं, और जिसने समझ लिया उसको तो जबरदस्त फायदा है। ये हो गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53, ये खत्म हो गया। अब अगला देखिए, अब देखो कोई बात नहीं, जो हुआ वो छोड़ो, अब समझो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस वन। ठीक है, अब मैंने देखा इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, चार टर्म यानी कौन सा, टेट्रानोमियल, मल्टीनोमियल। पॉलीनोमियल बोला ना, अब भैया फोन से निकल के चाटा मारूंगा। ठीक है, मल्टीनोमियल। ठीक है, तो ये मल्टीनोमियल है, तो मैंने आपसे क्या बोला, ये किस में रिड्यूस होगा, बाइनोमियल में। अबे मल्टीनोमियल कोर्स में नहीं तो रिड्यूस किस में होना पड़ेगा, बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल की बात करें, कोई लंबा गेम नहीं था, ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख दूं, पूरी क्लास देखना, 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख दूं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स की पावर क्या, n। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 1 प्लस एक्स फैक्टर्स आते ना, 1 प्लस एक्स पूरे से बाहर आया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसको बाहर रख लो, ये पूरा फैक्टर कॉमन है ना, यस और नो? तो इस पूरे में क्या हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या, n। यस और नो? अब दोनों के पास क्या है, पावर। दोनों के पास क्या है, पावर है ना दोनों के पास। एक की पावर ज्यादा दूसरे की कम, तो ज्यादा में पावर लगा के दूसरा मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी दोनों के पास पावर है तो आपको करना है एक्सपेंशन। क्या करना है बच्चा, एक्सपेंशन। और मैंने स्पेशली आपसे बोला है कि ये एक्सपेंशन आपको हैबिट में लाना है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये क्या होता है, n c नॉट, आसान भी होता है, n c1x प्लस n c2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये एक्सपेंशन तो आपको हैबिट में रखना ही रखना है। तो अब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए बच्चा, x की पावर 4 का। तो ये हो गया पहला एक्सपेंशन, n c नॉट प्लस n c1x प्लस n c2x स्क्वायर प्लस n c3x क्यूब प्लस n c4x की पावर 4। जहां तक पूछा है बस उतना एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स की जगह क्या डाल दोगे, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n c नॉट प्लस n c1 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस n c2 क्या, x की पावर 4। तो आगे एक्सपेंशन नहीं करना है। ठीक है, अब एक मोहल्ले का कोफिशिएंट, जब भी एक्सपेंशन होगा अपना मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में ढूंढने निकलोगे, तो हमें कलेक्शन करना है x की पावर 4 का कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, n c नॉट किसके साथ x की पावर 4 बनाएगा, n c2 के साथ। सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, n c नॉट n c2। n c1x किसके साथ बनाएगा, इसके साथ तो बनाएगा नहीं, इसके साथ भी नहीं बनाएगा और इसके साथ भी नहीं बनाएगा, तो ये शहीद हो गया। n c2 इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ बना देगा, n c1 इंटू n c2। n c3 देखो, ना तो इसके साथ बनाएगा, ना इसके साथ बनाएगा, ना इसके साथ बनाएगा, ये भी शहीद हो गया। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, n c4 चलोगे तो सिर्फ n c नॉट के साथ बनाएगा, तो ये n c4 इंटू n c नॉट। अब इसके आंसर में क्या करना है, खोलना नहीं है, बस n c नॉट की वैल्यू 1 डाल दो, n c2 हो जाएगा, n c1 इंटू n c2 हो जाएगा प्लस n c4। इट विल बी योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? सिर्फ एक्सपेंशन करना है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन करना है।
नोटेड एवरीवन? बच्चा स्क्रीनशॉट लिया? चलो डन। नेक्स्ट देखो, देखो पूरी क्लास बेसिक फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखते हैं, बाकी बाइनोमियल लोग कहते हैं टफ है, मेरे हिसाब से सिर्फ कंसेप्चुअल कैलकुलेशन। क्या है? कंसेप्चुअल कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है इसमें। अब इधर देखो, आखिरी वाला, इसमें आपको कोफिशिएंट चाहिए टी की पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इसके एक्सपेंशन में टी की पावर 24 का कोफिशिएंट चाहिए। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब इसके पास तो पावर है कि नहीं? ये वन, तो पहले ये वन को निपटाते हैं। इधर देखो बच्चा, हम समय बचाएंगे। 1 इंटू 1 प्लस टी की पावर क्या हुआ 24 प्लस, इधर देखो कहां गया, टी की पावर 24, टी की पावर 12 प्लस ये क्या 12 प्लस 26, 24 क्या होगा 36 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12। यस और नो? हम चाहे तो इसको एक्सपेंशन से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंशन से नहीं करूंगा। समझ के बाद, मैं एक्सपेंशन से नहीं करूंगा, मैं तो अपने फंडे से करूंगा। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? ये तो नहीं दे पाएगा, ये पहले से अमीर आदमी है। ये देखो, ये पहले से अमीर है, इसको कितना अमीर बनाओगे? बेचारा 36 लेके घूम रहा है, उसे 24 और ऐड कर दोगे, गलत बात। गरीबों में दान करो, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें 36 को, तो 24 चाहिए क्या? बनेगा नहीं, ऑलरेडी अमीर आदमी है। देखो, इसकी पावर 12, इसकी पावर 1, तो किसमें फॉर्मूला? इस पे। तो मैं समय बचाते हुए मैं सीधा यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं, 12CR x की पावर n माइनस आर, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही रहेगा, तो कुछ लिखने का पड़ता नहीं, a की पावर r, t की पावर 2r। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब भैया एक एक करके इधर देखो, 1 के पास गए तो 12CR t की पावर 2r प्लस t की पावर 24 अंदर गया तो 12CR t की पावर 2r, ये 24, ये 2r प्लस 24। अबे 2r प्लस होगा ना 48, कैसे मल्टीप्लाई होना होगा, पावर ऐड होगा। सुबह सुबह वजह बदलो, 12CR t की पावर, ये 2r, ये 12, कितना हो जाएगा? और कोई तो नहीं बचा? हो गया, ठीक है। अब ये जो 2r है, ये वाला 2r 24 के बराबर, r बराबर 6, ये 2r प्लस 24 बराबर क्या 24, r बराबर 0। भाई r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव इंटीजर। बताया था कि नहीं बच्चों? नहीं बताया था कि बताया था? बताया था। नेक्स्ट, गुड। अब ये 2r प्लस 12 बराबर कितना 24, r का वैल्यू 6। अब ये मत बोलो फिर 2 से डिवाइड करके भी दिखाओ, हाँ या ना? बोलो यही आया कि कुछ और आया? कोई डाउट इसमें? ठीक है, पक्का r का वैल्यू 6 आ रहा आखिरी वाले में? होगा तो होगा, 2r प्लस 12 है, 2r प्लस 12, ये पूरा सही बनाया ना मैंने? पहले वाले में क्या आएगा? ये 12, तो r बराबर, अबे ये रुको दो मिनट, 2r बराबर 24, तो r बराबर क्या 12, 2r बराबर 24, r बराबर 12। देख लेना कैलकुलेशन, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, ठीक है। 2r प्लस 24, 2r प्लस 12, ये मल्टीप्लाई सही हुआ है। 1 प्लस टी की पावर 24, टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 36, ठीक है। अब डालोगे तो देखो 12C12 पहले वाले पे आया, प्लस इधर कितना आया 12C0, और ये कितना आया 12C6। अब इधर देखो 12C12 कितना होता है 1, 12C0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना 11। तो बचपन, बेटा बचपन में यही तो पढ़ा, इसके आगे आगे पढ़ कहां पाए, प्लस 12C6। अब आप देख लो जेईई एडवांस का क्वेश्चन कितना टफ था। इजी गोइंग है, बहुत इजी है बेटा, बस कंसेप्ट सही रखो। फोटो खींचो एवरीवन।
बेटा 12C6 को जेई ने खोला नहीं, 12C6 को 12C6 रहने दिया, ठीक है। उसे पता है बेटा तुम्हें 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, वो क्या कराएगा, कंसेप्चुअल कैलकुलेशन। वो आपसे फर्जी कैलकुलेशन कराएगा नहीं, उसने आंसर ही दिया था ऑप्शन में। सी की वैल्यू निकाल के कौन सा तुम्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, हाँ या ना। तो वो कंसेप्चुअल चाहता है, वो आपसे मजदूरी कभी नहीं चाहता। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखो। इन दिस केस ऑल कंसेप्ट सेम एज अबव, हेडिंग डालनी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लिखो। इन दिस केस all concepts are same as above, but in this case put x to the power is equal to 0, but in this case put x to the power is equal to 0। जो x की पावर है उसको क्या करना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि आपने बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। For example, find the term independent of x in the expansion of 3x minus 2 by x square, 3x minus 2 by x square की पावर 15। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखो कंसेप्ट सारे कोफिशिएंट वाले लगेंगे, सिर्फ आपको यहां पे पावर इक्वल्स टू क्या करनी है, 0, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो 15CR x की पावर क्या, n माइनस आर, a की पावर क्या, r, ठीक है। तो ये हो गया 15CR x की पावर कीजिएगा 3 की पावर 15 माइनस आर माइनस 2 की पावर r, और ये x की पावर क्या हो जाएगा, 15 माइनस आर माइनस 2r माइनस 3r हो जाएगा। बोलो, अरे इसको देखो ना, ये x की पावर 15 माइनस आर, ये वाला 2 जाके क्या बना देगा, माइनस 3r। समझ में आया कि क्या? मैंने हमेशा क्या बोला है, कांस्टेंट अलग और वेरिएबल अलग, ठीक है। अब क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो 15 माइनस 3r बराबर क्या हुआ, 0, r बराबर 5, r की वैल्यू 5 यहां डालोगे तो 12C5, 3 की पावर कितना, 10 है ना, 10 माइनस 2 की पावर 5। इट इज योर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। एंड विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी? अरे नालायक लड़की, 6 टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। समझ में आया कि नहीं आया भाई? r बराबर फाइंड, बेसिकली तुमसे ये वैल्यू ही पूछता है, ये वैल्यू सिंप्लीफाई भी करा सकता है, ठीक है, इस केस में। लेकिन कौन सी टर्म होगी, तो r का 5 होगा, r का वैल्यू 5 आया तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट होगी, बोलो, 6, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो। मारा स्क्रीनशॉट, हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो। बोला सारे कंसेप्ट अब वही चलने हैं, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, ठीक है। अब थोड़ा काम आपसे भी कराया जाए। लिखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग केसेस। ये क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the following cases, in the following cases।